नेता आपको चुना गया है, विधायक आप कहते हैं अपने आप को, तो जाहिर सी बात है कि आपको आने वाले वक्त में इस चीज का चुनौतीपूर्ण जवाब जनता जरूर देगी। जनता जनार्दन सिर्फ आपके लिए नहीं है, जनता जनार्दन आज जो अगर किसी समस्या से भुगत रहा है और आप उसकी निजात के लिए अगर कोई काम नहीं करेंगे तो जनता, आम जनता तो सवाल आपसे करेगा, और वो चाहे नदीम हो या कोई और हो, सवाल आपसे करता ही रहेगा जब तक आप सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं देंगे। नदी कटाव से परेशान है भाई, आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। लोग अंचल में म्यूटेशन के नाम पे परेशान हैं, आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। थाना में दुनिया भर का आपके लोग धांधली कर रहे हैं, तरह तरह के जो है लोग जाकर के वहां पे केस वगैरह करवा रहे हैं, जो कि आपस में कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन आपके लोगों के द्वारा थाने में केस हुआ है, बहुत सारे केस हुआ है। जन्म पत्री जो निवास जो है वो आसानी, देखिए जाहिर सी बात है कि ये उनका बड़ा अजीब टाइप का सवाल है और जवाब जो है मैं दूंगा ज़रूर, क्योंकि देखिए मैं 2015 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जब से ये बिहार में पार्टी आई है तब से लगातार सक्रिय हूँ, और मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से बोलता है कि मेरा बाप 2 बार एमएलए था, बिल्कुल थे, सबको मालूम है कि मरहूम मोइन साहब 2 बार विधायक रहे थे, लेकिन आपका क्या विधानसभा में रोल रहा है ये सबको बखूबी मालूम है कि 5 साल आपने अपना करियर विधायकी का कैसे चलाया कि 10 साल तक आपको लोगों ने बिल्कुल नज़रअंदाज रखा, और ये नज़रअंदाज पब्लिक का लगातार बरकरार रहता, ये सबको मालूम था, और इसको आपने एमआईएम के बैनर तले इस बरकरारी को तोड़ा, आपने एमएलए बना। उसमें हमारे जो कुछ साथी हैं जैसे अब्दुल राजिक साहब है, मैं हूँ, आदिल भाई हैं, महफूज भाई है, और दीगर जो साथी है हमारे, सारे पंचायत के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया। उनके सभी के सपोर्ट से उनको टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद वो विधायक बना। विधायक बनने के बाद मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ, और इससे पूर्व भी मैं कहा था कि अवाम, जैसे मेरे ऊपर उन्होंने एक कटाक्ष किया है कि वो राजनीति में बच्चे हैं और इनको जो है मतलब आता क्या है, और ये सवाल जवाब हमसे करने वाला कौन होता है, ये अहम बातें थी कुछ उनके द्वारा मेरे ऊपर टिप्पणी। एक चीज़ ये बताइए, आप तमाम तर सोशल मीडिया के बंधुओं से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग आवाम से जुड़ पाते हैं, ये सबसे बड़ा माध्यम आप लोग हैं, और आप लोगों के द्वारा मैं आवाम से एक मशवरे के तौर पर मैं मशवरा चाहता हूं कि एक चीज़ ये बताइए, मैं तमाम जनता से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक चीज़ ये बताइए कि अगर आवाम को कोई तकलीफ़ हो, आवाम को कोई परेशानी हो, चाहे वो मसला नदी कटाव का हो, चाहे वो मसला अंचल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मसला थाने से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मसला प्रखंड से जुड़ा हुआ हो, एक चीज़ ये बताइए कि जो प्रेजेंट विधायक होगा, अगर सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा तो आखिर पूछा किससे जाएगा? ये एक सवाल है। मैं आवाम से सवाल कर रहा हूँ, ना कि मैं विधायक से सवाल कर रहा हूँ कि अगर किसी तरह का कोई मसला हो या कोई शिकायत हो तो आखिर मैं, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला है कि ये जो है सवाल करने वाला कौन होता है। मैं बता दूं कि मैं सवाल इसलिए कर सकता हूं कि हम तमाम तौर एमआईएम के लोगों ने उनको टिकट दिलाया, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अवाम का काम आप सही से नहीं कर पाएंगे तो मेरा हक बनता है आपसे सवाल करना। दूसरी चीज़, मैं भी 22 विधानसभा अंतर्गत 22 प्रखंड के सादीपुर गुतहा पंचायत से आता हूँ, मैं भी उनका एक वोटर हूँ, मैं भी उनको वोट दिया हूं, तो उसके नाते वो मेरा भी एमएलए हुआ, तो क्या मैं आम नागरिक होने की हैसियत से उनसे सवाल नहीं करूंगा? अगर अंचल में कोई करप्शन है तो सवाल करूंगा। नदी कटाव में आपने अगर आवाज नहीं उठाया, जो कि आपको भी इस चीज का जानकारी है कि जब वो एमआईएम में थे तब उन्होंने कुछ आवाज उठाया भी था विधानसभा में, और उसके बाद आप लोग खुद गवाह हैं कि जब एमआईएम छोड़ने के बाद एक भी सेशन में एक भी 22 के आम जनता के लिए अगर कोई मुद्दा विधानसभा में उठाया हो तब आप मुझे कसूरवार ठहरा सकते हैं। जब आप जनता के मुद्दे विधानसभा में नहीं उठाएंगे तब तक उस मुद्दे पे प्रोसीडिंग में लिया नहीं जाएगा। जब तक प्रोसीडिंग में लिया नहीं जाएगा तब तक संबंधित मंत्रालय उस चीज का जवाब देगा नहीं। तो जाहिर सी बात है
कि आज के दौर में जनता जाग चुकी है और सवाल जवाब उसी से करेगा जो उसका हकदार है। नेता आपको चुना गया है, विधायक आप कहते हैं अपने आप को, तो जाहिर सी बात है कि आपको आने वाले वक्त में इस चीज का चुनौतीपूर्ण जवाब जनता जरूर देगी। जनता जनार्दन सिर्फ आपके लिए नहीं है, जनता जनार्दन आज जो अगर किसी समस्या से भुगत रहा है और आप उसकी निजात के लिए अगर कोई काम नहीं करेंगे तो जनता, आम जनता तो सवाल आपसे करेगा, और वो चाहे नदीम हो या कोई और हो, सवाल आपसे करता ही रहेगा जब तक आप सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं देंगे। नदी कटाव से परेशान है भाई, आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। लोग अंचल में म्यूटेशन के नाम पे परेशान हैं, आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। थाना में दुनिया भर का आपके लोग धांधली कर रहे हैं, तरह तरह के जो है लोग जाकर के वहां पे केस वगैरह करवा रहे हैं, जो कि आपस में कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन आपके लोगों के द्वारा थाने में केस हुआ है, बहुत सारे केस हुआ है। जन्म पत्री जो निवास जो है वो आसानी से नहीं बन पा रहा है। मैं उनको बोलता हूं कि आपने आम जनता के लिए, देखिए रोड पोल पुलिया एक सरकार का नीति है, उसमें सारे लोगों को उसका कमीशन जाता है। वो पुल रोड पुलिया डेवलपमेंट का काम अलग है, लेकिन आप एक चीज ये बताइए कि आम जनता के लिए आम काम, जो छोटी छोटा काम है, उसके लिए आपने क्या किया। जैसे मैं अभी बताया, जैसे राशन कार्ड आपने कितने लोगों का बनवाया, रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। आपने म्यूटेशन कितने लोगों का फ्री में कराया, वो आप जो है रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। कितने अपने नजर में, अपने सामने जनता दरबार में आपने लोगों की समस्याओं को सुलझाया, इसका रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। आप आम आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ खास लोगों का कुछ अगर काम कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे। आम जनता आपसे बहुत ज्यादा परेशान है। आपके पास अभी भी जनता का मैंडेट, जनता का भरोसा जीतने के लिए आपके पास पूरा 1 साल का वक्त है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आम जनता का काम के लिए अभी भी एक्शन ले सकते हैं और लीजिए। देखिए एमपी कोई भी लड़ेगा, एमएलए कोई भी लड़ेगा, कोई भी एमएलए बनेगा, ये जनता तय करेगा, ये सबको मालूम है। लेकिन आम जनता अगर आपको एमएलए बनाया है तो आम लोगों का काम आपको निःशुल्क करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, जो अब तक लगभग 4 साल के आसपास होने जा रहा है, जो अब तक जनता के मुद्दों के लिए आप खरा नहीं उतरे हैं। ये सबको भली भांति मालूम है, और नहीं अगर मालूम है तो आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए कि आपने आम जनता के लिए आम समस्याएं कितनी सुलझाई हैं। उसके लिए बुकलेट छपवाइए, तभी आम जनता को लगेगा कि आपने कितना काम किया। आप पुल पुलिया का बात करके आप विकास से नहीं जोड़ सकते हैं। वो सरकार का नीति है, वो सरकार उस तरह का डेवलपमेंट कराएगी, लेकिन आम समस्या से जो आम जनता जूझ रहा है उसके लिए आपने क्या किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा उनसे। उसके मैं चाहूंगा कि वो सोशल मीडिया के द्वारा इस चीज का जवाब जरूर दें। अच्छा सर, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, कहीं भी तमाम जगह फोटो वीडियो पोस्ट करते रहते हैं कि आपका विधायक आपका ही रहेगा आपके विकास के लिए, आप कह रहे कोई कार्य नहीं किया, ऐसी लांछन लगाना आपके लिए कितना जायज है? एक चीज ये बताइए, मैं अभी भी कहा कि देखिए डेवलपमेंट का काम एक सरकार की पॉलिसी के तहत होता है। वो सरकार की पॉलिसी है कि कहीं अगर पुल की जरूरत है, लिख के दिया गया है, वो डिपार्टमेंट का आदमी आकर के, मैं क्या बोला, आम लोग, जो गरीब लोग, उनको रोड से, पुल से इतना मतलब नहीं है जितना 2 डिसमिल 1 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन से है, जितना उनके बच्चों का प्रमाण पत्र के लिए है, जितना उनके बुजुर्गों के मरने के बाद उसके सर्टिफिकेट की जरूरत है, जितना आम लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन है उसके लिए है, जितना लोगों को, आम लोगों को राशन कार्ड की जरूरत है। ये मूल समस्याओं से उन्होंने, मूल समस्याओं के लिए उन्होंने आज तक एक काम नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से इस चीज को चैलेंज करता हूं, और अगर उन्होंने किया है तो उसके लिए वो रिपोर्ट कार्ड जारी करें कि कितने लोगों का अब तक उन्होंने अपने नेतृत्व में, कितने लोगों का राशन कार्ड बनवाया है, या कितने लोगों का जो है। सबसे बड़ा मुद्दा, जब से वो सत्ता में आए हैं, सरकार में भी रहे वो कुछ दिन, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद कितने लोगों को, नदी कटाव से प्रभावित लोगों को उन्होंने बास्केट पर्चा बनवाया, यह सवाल है। कितने नदी कटाव से
घर कटे हुए लोगों को घर का मुआवजा दिला पाया, ये सवाल है। कितने लोगों को, घर कटे हुए लोगों को जीआर की राशि दिला पाया, ये सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि हजारों घर कटने के ऊपर उन्होंने 150 लोगों को भी जमीन या घर कटने का वो उन्होंने मुआवजा दिला पाया हो। मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि उसकी लड़ाई उन्होंने विधानसभा में लड़ा ही नहीं है। जब आप लड़ेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कहां से? एक कहावत है कि मां अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो बच्चा खेलने के बाद जब थक के रोता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक मां अपने बच्चों के लिए जब इस तरह का इंतजार कर सकती है, तो क्या नेता भी हमारे मरने और मकान कटने का इंतजार करेगी? हमारे बचाव के लिए वो अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगी। इससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम परेशान हो, तब हम उस परेशानियों से निजात दिलाएंगे। परेशानी कैसे नहीं आए, उसके लिए भी उनको काम करने की जरूरत है। क्या ये आरोप सिर्फ एमआईएम छोड़ने के बाद है, या अगर तमाम ये कमियां उनकी पहली थी तो एमआईएम के तमाम वो कार्यकर्ता चाहे कितनी जद्दोजहद से उसको टिकट दिलाने में लगे हुए थे, ये अगर कमी थी तो इतना मेहनत किस बात? मैं आपको बता दूं, देखिए टिकट उनको इसलिए नहीं मिला था। टिकट, देखिए होता क्या है कि कोई भी आदमी अगर खराब हो उसको सुधारने का मौका दिया जाता है। एमआईएम के वर्करों को लगा कि ये 10 साल सत्ता से दूर है, और जो आदमी पहले इस पार्टी को कोसता था वो आदमी इस पार्टी में आने के लिए तैयार है। वो आदमी आया, वर्करों को लगा कि ये आदमी 10 साल सत्ता से दूर होने के बाद बहुत बेहतर स्थिति में होगा। अगर इनको पद मिल जाए तो ये अवाम के लिए लड़ेगा, क्योंकि जो आदमी सत्ता से दूर होता है उसको सत्ता का एहसास होता है कि ये सत्ता से जो हम दूर हैं तो हमें किस किस परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अवाम को भी लगा कि इनको अगर लाया जाए तो 10 साल से जो ये अब तक खाली है, इनको अगर लाया जाए तो ये गर्मजोशी के साथ अवाम का काम करेगा। लेकिन इनको लगा कि और जनता को भी बाद में ये एहसास हुआ कि हम लोगों ने ये गलत किया। क्यों? क्योंकि इनके आइडियोलॉजी में ये अवाम के प्रति ये जागरूक कभी नहीं रहे हैं, और इस बार भी वो यही दिखाने की कोशिश किए कि मैं ऐसी सरकारी पार्टी में चला जाऊंगा। मैं इस सवाल को मैं जवाब पहले भी दिया था कि मैं ऐसी पार्टी में चला जाऊंगा, क्योंकि एमआईएम में क्या था कि वर्कर का बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। सब लोग ये कहते थे, देखिए आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जब तक वो एमआईएम में थे, हॉस्पिटल का दौरा होता था, अंचल का दौरा होता था, जगह जगह क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या होती थी उनका दौरा होता था। ये आप लोग भी गवाह हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए, उनके आरजेडी के जाने के बाद इस तरह का क्षेत्र की समस्या का कहीं दौरा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। रीजन ये है कि वो फूले नहीं समा रहा है कि मैं बहुत बड़ी पार्टी में, ऐसी सरकारी पार्टी में चला गया हूं कि अब इस पार्टी का मुझे टिकट खाली मिलने की देरी है। जहां मुझे टिकट मिल जाएगा अवाम सरकार बनाने के नाम पर हमको वोट देती रहेगी, क्योंकि अब तक अभी जो पूर्व में एमपी इलेक्शन हुआ है उसी को देखते हुए वो फूले नहीं समा रहा है कि सिर्फ इस पार्टी का हमको टिकट लेना है। अवाम के मसले हम उठाएं या नहीं उठाएं, अवाम के काम हम करें या नहीं करें, हम सरकारी पार्टी का टिकट लेके आएंगे। लोग जो है, यहाँ की अवाम बड़ी भोली भाली है, सरकार बनाने के नाम पे हमको वोट दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पूर्व में आप लोग देख लीजिए, पूर्णिया लोकसभा निर्दलीय चुना गया। क्यों? क्योंकि अवाम को लगा कि ये जो सरकारी पार्टी के लोग हैं ये कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं। सिर्फ हम पार्टी के नाम पर वोट नहीं करेंगे, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ सकेगा ऐसे लोगों को हम वोट देंगे। अभी आपने उसका नतीजा उपचुनाव में भी देख लिया। बीमा भारती जी मैदान में रही, उधर आपका जाकर के शंकर सिंह जी थे, जदयू कैंडिडेट थे। लेकिन देखिए, जदयू कैंडिडेट हो या इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो, महागठबंधन का कैंडिडेट हो, सबको लोगों ने नकारते हुए शंकर सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया। इसीलिए जनता को वहां पे लगा कि दोनों कैंडिडेट अच्छा नहीं है, शंकर सिंह बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं। जनता ने वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया। इसीलिए आने वाले वक्त में कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी सरकारी पार्टी से आएगा और अवाम उनको वोट देकर के एमपी एमएलए बना देगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मौका मैं बताऊं कि सभी लोगों के साथ है। जो अवाम के साथ जुड़ा रहेगा, जो अवाम की जनता के मुद्दे को उठाएगा, अवाम ऐसे लोगों को चुनेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, किसी भी दल से आए। अवाम हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार को जिता दे। तो इसीलिए इस तरह का सरकारी पार्टी में जाकर के फूले नहीं समाना, अपने आप को एकदम पूरा बमका के रखना कि क्षेत्र में जाए या नहीं जाए, अवाम सरकारी पार्टी के नाम पे, सरकार बनाने के नाम पे वोट दे देगा, ऐसा आने वाला वक्त में होने वाला कतई नहीं है। क्योंकि अवाम
पूरी तरीके से जग चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक रिपोर्ट जो है आदमी देखता है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष पूर्णिया।